उठो राम भंजन भंजहु भव चापा। ये भव चाप तो तोड़ना ही है। और जितने जनक है, लेकिन महाराज जी सुबह बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जिसकी जैसी भावना थी भगवान जाकी रही भावना जैसी। और क्या लिखा, प्रभु मूर्ति। प्रभु का क्या अर्थ होता है? अरे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु। केवल भगवान में ही यह गुण है या सिद्ध पुरुषों में, बाकी आप में हमारे में नहीं है। और हमारी भावना से क्या बदल जाएगा सामने वाले। इसलिए यहाँ पर 9 भावनाएं दी है गोस्वामी तुलसीदास जी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। देखई रूप महारणधीरा मनो वीर रस धरे शरीरा। डरे असुर छल छोनिप वेशा तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। काल रूप तिनका मैं भ्राता शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। इसलिए देखिए 14 भाव लिखे और 14 चौपाई लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी। मुझको लगता है वेद व्यास जी ने भी 14 भाव जरूर लिखे हैं। जब राम और कृष्ण जब गए धनुष यज्ञ को और उबलया पीड़ हाथी वगैरह को मार मोर करके गए, तब वहां पर वेद व्यास जी भी लिखते हैं। हमारे नंद बाबा को तो नंद बाबा तो कहने लगे हैं हनुमान जी मैं 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगा मेरे लाला को। कहाँ पर, यहाँ पर ये बड़े बड़े पहलवानों ने और खींच करके। और हमें मेरे लाला तो इतने बालक हैं अभी, तो ज्यादा तो बड़ों ने 7-8 साल कोई है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी भावना सुंदर लिखते। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। देखई रूप महारण धीरा मनो वीर रस धरे शरीरा। डरे असुर छल छोनिप वेशा तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। हरि भक्तन देखे दो भ्राता इष्ट देव सब सुखदाता। जनक जाति यानी जनक यानी जो बुजुर्ग थे, जैसे हमको सभी बुजुर्ग पिता कि हमारे महामंडलेश्वर श्री विनोद दास जी महाराज श्री, तो बड़े भाव से जनक जाति अवलोकन कैसे सजन संगे प्रिय लागई। जैसे ब्रजवासियों को सजे संग अपने सगे संबंधी की तरह है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल साक्षात जन्मों जन्मों के हमारे संबंधी तो नहीं आ गए हो यहाँ प्रकट होकर के किसी काल में, और यहाँ पर हम सब लोगों को भागवत कथा सुना रहे हो। ये हमारे कई जन्मों जन्मों के इसलिए एक भजन की 2 लाइन बता दूं बिना हारमोनियम के। कई जन्मों से बुला रहे हो कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से मेरी तुम नजर ना आओ मेरी नजर का कसूर होगा। बाद में सुनाएंगे आपको फिर कभी बड़े प्रेम से। तो भाई देखो किसी जन्म का हमारे सदगुरुदेव हमारे जन्मों जन्मों के हम इनके शरणागति बालक रहे। 2 मिनट की और कथा। भगवान श्री राम जी, अरे मैं तो विदूषण प्रभु विराट में दिखा। ये जितने पंडित लोग थे ना, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्त्रपाद, इनको विराट पुरुष के रूप में दिखाई दी। विदूषण प्रभु विराट में दिशा बहुपद कर पग लोचन शीशा। जनक जाते अवलोकन कैसे सजन संगे प्रिय लागई जैसे। लेकिन जितनी माताएं बैठी थी गोस्वामी जी ने कहा मेरी खोपड़ी तो पागल ही हो जाएगी। नारी बिलो कहीं हरस ही है और निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप। बड़े भाव के साथ संक्षिप्त में कहते हैं। और भगवान राम जी से कहा राघव जल्दी जाओ। भगवान राम जी सुनी गुरु वचन चरण सिरनावा हर्ष विषादन उर कछुआवा। भगवान ने प्रणाम किया और फिर बाद में मुनि मंडली को प्रणाम किया और फिर दोबारा अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया।
भगवान राम जी ने प्रणाम किया, गुरु जी की परिक्रमा की और गए। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत नागतम कुंजर गामी। भगवान श्री राम जी इतने प्रेम से चलने लग गए ना, धीरे धीरे उठे, सहज उठे। बड़े ब्राह्मण लोग प्रसन्न हो गए, संत लोग प्रसन्न हो गए। सब लोग कहने लगे, हे गणेश जी महाराज हमारी नाक कट गई थी, राम जी अगर तोड़ दे तो कम से कम नाक तो बच जाएगी। सब लोग एक मत हो गए। राम जी धीरे से गए और धनुष के पास में उधर सीता जी महारानी कहती हैं और सुनैना महारानी कहती है, अरे कोई समझाओ तो, ये बालक इतने सुकुमार है और इनको धनुष कहाँ कुलसम अति कठोरा, और ये बालक तो इतने कोमल है, इनसे धनुष। संक्षिप्त में कहूँ, नहीं तो बड़ी लंबी कथा, मेरी बुद्धि जल्दी बोलते बोलते भी गड़बड़ाने लग रही है। बुद्धि जरा ठीक हो जा, मैं पगड़ी बांध लूँ जोर से कस कर। हाँ अब भैया देखो, 1 मिनट में पूरा जल्दी करें। राम जी महाराज उन्होंने कहा, देखो एक तो कहने लग गए, अरे जानते हो, एक समझाने लगी सखी, अरे रवि मंडल देखत लगु लागा, उदय तासु त्रिभुवन भागा, ये देखने में छोटे हैं, काम इनके बड़े खतरनाक हैं। देखो ना, छोटा सा गोल सूर्य नारायण उदय होता, तीनों लोग का अंधकार नष्ट हो जाता है। अरे इनके चरण रस से अहिल्या का उद्धार हो गया, इन्होंने मारी